हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि डेविल लेडी जिंग को छलावे में फंसाने की कोशिश करती है और वो अपने छलावे से याओयिन को क्रिएट करती है, जिसे देख करके जिंग भावनाओं में बहने लगता है और वो छलावे में फंसने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसके अंदर से पांगू स्पिरिट निकलती है और वो जिंग को बताते हैं कि वो डिवाइन ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, इसीलिए उसके लिए छलावे पर काबू पाना मुश्किल नहीं है। इसके बाद जिंग को होश आ जाता है और वो छलावे को समझ जाता है और फिर डेविल लेडी वहां से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि याओयिन को घबराहट होने लगती है। और अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेविल लेडी का छलावा खत्म हो जाता है और जिंग वापस से अब खुद को हाओ वेल में पाता है। अब जिंग अपने आप से कहता है कि ये छलावा इतना स्ट्रांग था कि मैं तो उसमें ऑलमोस्ट फंस ही गया था और मेरी डिवाइन पावर्स भी कमज़ोर होने लगी हैं। जिंग की डिवाइन एनर्जी गायब होने लगती है और ये इसलिए वो वहां से फिर से बैठ जाता है और अपनी डिवाइन पावर को रीस्टोर करने के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि अब कुछ डेमोनिक एनर्जी इकट्ठी होती है और वहां डेविल लेडी अपीयर होती है। डेविल लेडी अब खुद से कहती है कि इस लड़के में कुछ न कुछ बात तो है, इसने मेरे छलावे के 6 परतों को बड़ी आसानी से तोड़ दिया है और मुझे अब इस लड़के की ब्लड लाइन इतनी जाननी पहचानी क्यों लग रही है। और फिर डेविल लेडी जिंग को देखने लगती है। जिंग डिवाइन एनर्जी से घिरा हुआ था और वो डिवाइन एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही थी। डेविल लेडी कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अपनी बातें बीच में ही रोक देती है और वो घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले इसका टेस्ट लूंगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पे किसी कंक्लूजन पर आऊंगी। अगर ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ तो इसे मरना ही होगा। और फिर डेविल लेडी वहां से गायब हो जाती है और फिर जिंग को दिखाया जाता है जो अपना पूरा ध्यान लगा करके मेडिटेट कर रहा था और उसकी डिवाइन एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही थी। तो तभी हम देखते हैं कि डेमोनिक एनर्जी जिंग के आसपास की डिवाइन एनर्जी के इर्द गिर्द घूमती लगती है और एक एक करके जिंग के अंदर एंटर कर जाती है। डेमोनिक एनर्जी के एंटर करते ही जिंग अपनी आंखें खोलता है और अब उसकी आंखें काली हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि डेविल लेडी ने एक और छलावा क्रिएट किया था और जिंग को अपने आप को उस छलावे में पाता है। वो अपने चारों साइड देखता है कि वो जगह पूरी तरीके से अब वो वहाँ पे तबाह हो चुकी थी, जहाँ चारों तरफ से कंकाल पड़े हुए थे और वहाँ आग की लपटें चारों तरफ फैली हुई थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद भी वहाँ पे काला था। जिंग ये सब देख करके हैरानी से कहता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। और फिर वो अपने हाथों को देखता है और कहता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। तभी अचानक उसके सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो गिरकर नीचे बैठ जाता है और अचानक उसे भूख लगने लगती है और वो अपना पेट पकड़कर कहने लगता है कि मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि मुझे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। और फिर वो अपना पेट पकड़कर खाने की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। वो नज़दीक से देखता है कि वहाँ चारों तरफ से इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे और वहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं था। फिर अचानक वहां पर अब उसे कोई लड़की को रोने की आवाज़ आने लगती है। जिंग उस लड़की की तरफ जाता है, लेकिन उसके मन में उस लड़की की मदद करने की बजाय उस लड़की को जिंग अपने खाने की तरह देखने लगता है और फिर वो अब किसी भूखे जानवर की तरह उस लड़की की तरफ दौड़कर उसे खाने जाता है। लेकिन जैसे ही जिंग उस लड़की को पकड़ने वाला था, वो लड़की डरकर नीचे गिर जाती है और जिंग को सर में तेज दर्द होने लगता है और अब उसमें से डिवाइन एनर्जी निकलने लगती है और वो अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसे बहुत तेज पेन हो रहा था। फिर जिंग को होश में आ जाता है और वो अपने आप से कहता है कि नहीं, ये गलत है और अपने आप को वो शांत करता है और उस बच्ची के पास बैठ जाता है और उससे प्यार से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो जिंग को जवाब देती है कि मुझे मेरा नाम नहीं पता। फिर जिंग अपना हाथ उस बच्ची की तरफ बढ़ाता है और कहता है मेरे साथ तुम यहाँ पे वो चलो, तुम्हें यहाँ से निकालूंगा मैं। वो बच्ची अपना हाथ जिंग के हाथों में दे देती है और फिर हम देखते हैं कि जिंग उस बच्ची को अपने पीठ पर बैठाकर चल रहा था। वो बच्ची जिंग से रोते हुए कहती है कि भैया मुझे भूख लगी है, क्या आपको भूख नहीं लगी। तो अब वो उस बच्ची की ये बात सुनकर के जिंग फिर से अपना होश खोने लगता है क्योंकि भूख तो उसे बहुत लगी थी, लेकिन वो किसी तरह अपनी भूख को कंट्रोल किए हुए था। और इस बच्ची की बात सुनकर के जिंग फिर से अपना होश खोने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप पे काबू करता है और वो खुद से कहता है कि वो इस बच्ची को अपना खाना नहीं बना सकता है। और अब उसे होश में रखने के लिए अपने आप को वो कहता है कि मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन ये बच्ची अभी भी एक जिंदा इंसान है, मैं अपने मन में ऐसे इविल थॉट्स नहीं ला सकता हूँ। फिर वो उस बच्ची को लेकर आगे बढ़ता है और फिर यहाँ हम डेविल लेडी को देखते हैं। वो कहती है कि मैंने जिंग की याददाश्त भुला दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने मन के दुष्ट विचारों को अभी भी अच्छी तरह से काबू वहाँ पे कर पा रहा है। फिर हम जिंग को देखते हैं जो भूख से इतना कमज़ोर हो गया था कि वो चलते चलते गिर जाता है, उसके साथ वो बच्ची भी गिर जाती है। जिंग में अब चलने की तो ताकत नहीं बची थी। तभी उसके पास एक राइस बॉल लुढ़कती हुई आती है। जिंग उसे देख कर के उस राइस बॉल को उठाकर खाने लगता है, लेकिन तभी वो बच्ची भी भूख के मारे रोने लगती है। तो जिंग अपना राइस बॉल उस बच्ची को देने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से अब किसी के होने का एहसास होता है और वह पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ जिंग का डेमोनिक अवतार था।
जिंग का डेमोनिक फॉर्म जिंग से पूछता है कि तुम अपना खाना उसे क्यों दे रहे हो, और वो जिंग को बहकाने की कोशिश कराने लगता है। वो कहता है कि अगर वो बच्ची मर जाती है तो तुम जी पाओगे, तुम्हें उसे अपना खाना नहीं देना चाहिए और तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो जिंग कहता है नहीं, ये गलत है, ये बच्ची जीती जाती इंसान है, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो जिंग का डेमोनिक फॉर्म कहता है क्या बकवास बातें कर रहे हो, वो बस एक इंसान ही तो है, उसे मरने में थोड़ी ना अर्थ या हेवन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुमने उस बच्ची को बचाया है, लेकिन क्या होगा अगर वही तुम्हें अपने शिकार बनाने की यहाँ पे वो कोशिश करने लगे तो। जिंग कहता है हाँ तो क्या हुआ, वो एक इंसान है जो अर्थ और हेवन के बीच में यहाँ पे फंसी हुई है, उसके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। तो जिंग का डेमोनिक फॉर्म जिंग के कान के पास आकर कहता है कि वाह, तुम्हारे विचार तो काफी अच्छे हैं। और डेमोनिक फॉर्म हंसने लगता है और जिंग को चिढ़ाने लगता है, इसलिए जिंग को गुस्सा आता है और जिंग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेमोनिक फॉर्म बच जाता है और फिर से कहता है कि मैं देखना चाहूंगा कि जब तुम दोनों की भूख बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म होने लगेगी तो तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे। अगर तुम लोगों को जरूरत से ज्यादा अपनी भूख को रोके रखा तो दोनों एक दो दिन के अंदर मर जाओगे। और फिर जिंग की डेमोनिक फॉर्म गायब हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि जिंग नीचे बैठ जाता है और वो बच्ची राइस बॉल खा रही थी। और फिर हम डेविल लेडी को देखते हैं, वो जिंग के बारे में कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, इस वर्ल्ड में इतने बेवकूफ लोग कैसे हो सकते हैं। ये बात तो साफ है कि अब वो इस लड़के के मन में अभी बहुत सारे इविल थॉट्स होंगे, लेकिन फिर भी वो अपने इविल थॉट्स पर अच्छी तरह से काबू किए हुए है। फिर हम जिंग को देखते हैं जो उस बच्ची को गोद में उठा करके आगे बढ़ने लगता है और वो बच्ची बड़ी आराम से जिंग की गोदी में सो रही थी और ये सब देखकर डेविल लेडी की जल रही थी। डेविल लेडी कहती है कि आखिर अब इस लड़के ने अपने इविल थॉट्स पर काबू कैसे पाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद तुम्हारे दुष्विचार तुम पर हावी ही हो जाएंगे। चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक अपने आप पे काबू रख सकते हो। और इसी के साथ ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।